जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। करीब करीब सभी धर्मों में ब्रह्म मुहूर्त में यानी दिन और रात का मिलन होता है। उस समय पे मनुष्य को अपनी निद्रा छोड़ करके, बिस्तर छोड़ करके उठ जाना चाहिए। आज हम ब्रह्म मुहूर्त के पूरे रहस्य को पर्दा खोलते हैं। उसके पहले मां भगवती के चरणों में अरदास लगा दी जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम गुलौम होम क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वलय ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमर्णी, नमः केटवहान्ये, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, नमस्ते शुभंत्राय च निशुम्भासुरघातिनीं जागृतिं हिं महादेवी। जपम सिद्धम करुष्म ऐंकारी शस्य रूपाय भींकारी प्रतिकालिका क्लींकारी कामरूपन बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती चैंकारी वैदानी विच्चैं चां बदानित नमस्ते मंत्ररूपिणीं दाम धीम धूम धूजड़े पत्नी वाम भीम वाग्दीश्वरी कराम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम करू हुम 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 कारूपिणीं जम 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 बनादिनी भ्राम ह्रीं भ्रूम बहरी वदे भवान्यते नमो नमः। अंकम चम टम तम पम यम शम क्वीं दूम ऐं वीं हम छम दिजागम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा पाम भीम पुम पाति पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा मलाम लीम लुमुल विथिन कुंजिकाय नमो नमः। साम सीम सुम सप्सती देव्य मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिका स्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वतीम। यह कुंजिका स्रोत है। इसका पाठ करने से पापों का नाश होता है और लगातार यदि आप पाठ करते रहते, रोजाना पाठ करते हो तो देवी, कुल देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जितनी भी देवी देवता होते हैं, सात्विक शक्तियां होती, अच्छी शक्तियां होती है, वह सब ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करती है। क्योंकि जो रात की निशाचर वाली शक्तियां होती है, वह सब शक्तियां 4 बजे के बाद में अपने गंतव्य स्थान को चली जाती है और अच्छी शक्तियां, देवत्व वाली शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करती है। और जो व्यक्ति उनको पूजा पाठ करता हुआ, ध्यान योग करता हुआ, दीपक लगाता हुआ, ईश्वर में रमा हुआ, आरती करता हुआ नजर आता है या ईश्वर की उपासना करता हुआ नजर आता है या ईश्वर के लिए गुणगान करते हुए नजर आता है, उसके ऊपर ये शक्तियां कृपा करती है। चाहे वो लक्ष्मी जी की कृपा हो, चाहे वो सरस्वती जी की कृपा हो, चाहे वो महाकाली की हो, चाहे वो दुर्गा महारानी की हो, हर प्रकार की कृपा आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने पर ही प्राप्त हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सभी धर्मों में बहुत लाभदायक चीज बताई गई है। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से हमारी पूरे शरीर की जो क्रियाएं होती है वो जागृत हो जाती है। सभी 7 चक्र भी जल्दी जागृत हो जाते हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वच्छ रहता है और दिन भर स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। मतलब यदि हम विशुद्ध रूप से बात करें तो सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है, ऋतु के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, इसलिए मैं समय नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं कि सूर्य उदय जब भी होता हो उसके 1.5 घंटा पहले का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रात्रि का जो अंतिम प्रहर रहता है उसे
ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का बहुत ही महत्व बताया है और इस समय पे जप तप हवन करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से यानी सूर्य उदय के 1.5-2 घंटे पहले उठने से शरीर पर तेज आता है। चाहे आप हवन मत करो, यज्ञ मत करो, कुछ मत करो, बस उठ करके एक तरफ हो जाइए बिस्तर से, निद्रा का त्याग कर दीजिए, तो आपके शरीर में तेज आने लगता है, बल आने लगता है, सौंदर्य आने लगता है, विद्या प्राप्त होती है, बुद्धि अच्छी हो जाती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। सूर्य उदय से 4 घड़ी यानी कि लगभग 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। इस समय बिस्तर पर रहना, सोना शास्त्रों के हिसाब से निषेध है। और यदि कोई व्यक्ति सूर्य उदय होने के बाद में उठता है तो आप मान करके चलें, उसका विद्या भी चली जाती है, स्वास्थ्य की भी हानि होती है, शरीर का बल भी कमजोर हो जाता है और देवी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करने का महत्व करीब सभी धर्मों के शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्रह्म शब्द जो है, इस ब्रह्म शब्द का मतलब है परम तत्व। परम तत्व का मतलब है परमात्मा। तो मुहूर्त यानी कि अनुकूल समय, मुहूर्त को अनुकूल समय कहा जाता है। तो 4 बजे से लेकर के सूर्य उदय होने तक का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। आप ये भी समय मत याद रखिए, आप तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आपके शहर में सूर्य उदय होता है उसके 1.5 घंटा पहले आपको अपना बिस्तर छोड़ देना है। उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना कहा जाता है। जैसे हम यदि सिख धर्म की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त को सिख धर्म में अमृत वेला कहा जाता है। और इस अमृत वेला में गुरुद्वारे में गुरुबानी का पाठ होने लगता है, वाहेगुरु जी की कीर्तन धुनी होने लगती है, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं वो खुद भी जानते हैं। और यदि हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनके इसमें भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नमाज अदा करने का नियम बनाया गया है। तो करीब करीब सभी धर्मों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा है। परंतु आजकल हिंदू सनातनी लोग 9 बजे 8 बजे सूर्य उदय होने के बाद, वो भी 1 घंटे बाद तक उठते हैं, जिससे इनको आजकल बीमारियां लगना प्रारंभ हो गई है, ऋण चढ़ना प्रारंभ हो गया है, फिर स्त्रियां बीमार रहने लगी है, बच्चे बीमार रहने लगते हैं, आंखों में चश्मा जल्दी लग जाता है। आंखों में चश्मा और आंखों की बीमारी भी इसी वजह से होती है, क्योंकि सूर्य दोष लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने का दोष लगता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दिन भर आप एनर्जेटिक रहते हैं, आंखों पे चश्मा नहीं लगता है, आलस्य नहीं आता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पौराणिक महत्व भी है। कई बार ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब सीता जी को ढूंढते हुए हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने वेद एवं यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाजें सुनी। यानी उस समय लंका में भी वेद और यज्ञ हो रहा था जब हनुमान जी पहुंचे, ऐसा रामायण जी में उल्लेख है। और शास्त्र की बात करें, ये तो हमने अभी तक बात की, एक परंपरा, एक संस्कार, संस्कृति है, एक रीति रिवाज है, या कुछ ऋषि मुनि बोल करके गए हैं, पर शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। शास्त्र में लिखा है, वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुश्च विदंती ब्राह्महे मुहूर्ते संज्ञाक्षी या पंकज था। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, बुद्धि अच्छी होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, आयु में वृद्धि होती है। ऐसा करने से
शरीर कमल की तरह सुंदर रहता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो शास्त्र में भी है, ऋषि मुनि भी कह के गए और हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोल करके गए और वो खुद भी उठते थे। अब ब्रह्म मुहूर्त का प्रकृति से भी नाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का प्रकृति से बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं तो उसी समय गायों की हलचल हम सुनते हैं, गाय के बछड़े की आवाज सुनते हैं, चिड़ियों के चहक चहाने की आवाज सुनते हैं, पशु पक्षी भी जाग जाते हैं और वो भी चहकने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कमल का फूल भी खिल जाता है। सवेरे सवेरे जैसे ही उजाला दिखता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, मुर्गा भी बांग देने लगते हैं। मतलब एक तरीके से जो प्रकृति में जो फूल आते हैं वो फूल भी जैसे जैसे सूर्य उदय होने लगता है वैसे वैसे फूल भी खिलने लग जाते हैं। यानी पूरी प्रकृति जो है ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य अवस्था में आ जाती है। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं कि धीरे 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 फूल पूरा खिल जाता है, तो इसे तो वो तो प्रकृति है, वो तो पेड़ है, पर हम तो मनुष्य हैं। यानी कि जो मनुष्य यदि खूबसूरती चाहता हो, सुंदरता चाहता है, चेहरे पर तेज चाहता हो, तो उस मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रकृति हमें संदेश देती है कि जब चिड़िया चहकने लगती है, गाय के आवाज आने लगती है, तो सफलता व समृद्धि का सूचक है। कोई व्यक्ति यदि असफल है तो इसका मतलब यह है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता। उससे तुरंत बोल दो कि तुम सूर्य उदय के 2 घंटा पहले उठ जाया करोगे, तो देखिए फिर उसकी सफलता कदम चूमने लगेगी। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे पास समृद्धि नहीं है, पैसे की बरकत नहीं होती है, तो उनसे आप तुरंत बोल दो कि आपके परिवार के सदस्य लोग जो हैं सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तरों पर, इसलिए तुम्हारी यहां बरकत नहीं है। तो बरकत नहीं होने का कारण भी सूर्य उदय के बाद उठना होता है बिस्तरों से। और आज के जमाने में जो अधिकतर मनुष्य ऋणी होकर के मर रहा है, ऋणी होकर के व्यवसाय कर रहा है, ऋण में जी रहा है, ऋण की ही कार में घूम रहा है, ऋण के द्वारा लिए गए लोन से लिए गए मकान में रह रहा है, उसके पीछे का कारण ही केवल एकमात्र यही है कि वह सूर्य उदय होने के बाद उठ रहे हैं। तो यदि समृद्धि चाहते हो, सुख चाहते हो, ऐश्वर्य चाहते हो, तो सूर्य उदय के कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले आपको उठ जाना है और फिर आप ऑटोमेटिकली नित्य कर्म करने के लिए तत्पर हो जाओगे। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ऐसे ही टहलने से शरीर की संजीवनी शक्ति का विकास होता है। और इस समय ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली जो वायु होती है आकाश में, वह पोल्यूशन फ्री होती है, उसमें कोई भी धूल के कण नहीं होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह की जो ठंडी वायु होती है वह अमृत के समान होती है, अमृत तुल्य वायु होती है। और जो स्टूडेंट ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, याद करता है, निश्चित तौर से उसको याद भी जल्दी हो जाता है और वह बच्चा बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। आपने देखा होगा ब्रह्म मुहूर्त में प्रमुख जो मंदिर होते हैं, मैं तो कहता हूं हर मंदिर में ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में पंडा, पुजारी या भगत जो भी होता है उसे उठ करके मंदिर के पट खोलना चाहिए और सुबह से ही भगवान का स्नान, ध्यान, श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। यह हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। मंदिरों की घंटियां भी ब्रह्म मुहूर्त में बजने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक व पौराणिक बहुत से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें शुभ घड़ी कहलाई जाती है। ब्रह्म मुहूर्त को शुभ घड़ी कहा जाता है
और यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू कर दिया तो नतीजे बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल होता है, सुखी होता है, समृद्ध होता है, क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्य की योजनाएं तैयार हो जाती है, प्लानिंग बन जाती है कि मुझे दिन में क्या क्या करना है। जो व्यक्ति 9-10 बजे तक उठ रहा है वह प्लानिंग नहीं कर पाता है कि मुझे दिन में क्या करना है। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है न केवल वह जीवन में सफल होता है बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ रहता है, और जो कर्म करता है उन कर्मों में सफलता भी मिलती है। इसलिए हम सभी व्यक्ति से कहते हैं कि यदि आप सुखी समृद्ध जीवन चाहते हो, निरोगी जीवन चाहते हो, तो सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए और दोबारा से बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए। इससे प्रगति होती, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो छात्रा हो। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओगे तो ऑफिस पे समय से पहले पहुंचोगे, जिसकी वजह से आपके बॉस आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे। और यदि आप किसी व्यवसाय करते हो और जल्दी दुकान खोल लेते हो तो व्यवसाय में वृद्धि अवश्य होगी, यानी सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी, क्योंकि आप समय का सदुपयोग कर रहे हो और आप स्वस्थ रहोगे। सबसे बड़ी बात तो आप स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ रहोगे तो सफल होगे, कोई नहीं रोक सकता। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व बताया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि आयु प्राप्त होती है, शरीर में तेज आता है, चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बुद्धि बढ़ती है और दीर्घायु को प्राप्त होता है। व्यक्ति को सुबह सूर्योदय के पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजन अर्चन करना चाहिए। इस समय की शुद्धि व निर्मल हवा से स्वस्थ और समृद्धि प्राप्त होती है और संपत्ति भी प्राप्त होती है। सूरज उगने के बाद जो नहीं उठते या जागते हैं उनका तेज खत्म हो जाता है, यानी जिनके चेहरे पर तेज नहीं होता है, तो एक क्षण में तत्काल आप बोल सकते हो कि आप जो है सूर्य उदय के बाद उठते हो, इसलिए आपके कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। तो जितने भी तथाकथित कथावाचक कह लीजिए, ये कभी आपको ये सही ज्ञान नहीं देंगे। ये कथावाचक लोग केवल आपको नचाने का काम करते हैं कि राधे राधे, हरे कृष्ण, और इधर उधर के पिक्चरों के गाने लगा करके नचवा देते हैं। जबकि जो सही डायरेक्शन है, हर मनुष्य यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाए, यदि हर मनुष्य के घर में मासिक धर्म के नियमों का पालन करना चालू हो जाए, हर व्यक्ति चरित्रहीनता को त्याग दे, तो मेरे हिसाब से उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी काया आ सकती है। क्योंकि जितने भी है, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे वो ऋग्वेद हो, सभी में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में लिखा गया है। अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ताजगी के लिए, अच्छी ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में किसी हालत में उठना ही उठना चाहिए। देव उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, योग करने के लिए, पूजा करने के लिए, तन मन को पुष्ट करने के लिए, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह 3 से 5 बजे के बीच में जीवनी शक्ति जो रहती है हमारी, वह फेफड़ों में होती है। इसलिए उस समय पे कहा गया है कि गुनगुना पानी पीकर के खुली हवा में घूमना चाहिए। इसी को प्राणायाम कहते हैं। इस समय पे सुबह 3 से 5 बजे के बीच में गहरी गहरी सांस लेना चाहिए, जिससे फेफड़ों में यदि कोई दुर्गति हो तो वो ठीक हो जाती, कार्य क्षमता अच्छी हो जाती है, शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन प्राप्त होता है।
और शरीर स्वस्थ हो जाता है, स्फूर्तिवान हो जाता है, रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, आमाशय ठीक हो जाता है और इस समय पाचक रस अधिक बनने लगता है। सवेरे उठने पर मनुष्य को कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते च कर दर्शनम, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए और अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मतलब हमारे दोनों हाथों की उंगलियों में लक्ष्मी जी का वास होता है, मध्य में सरस्वती का वास होता है और मूल जो होता है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है, ऐसा कहा गया है। तो प्रभाते चकर दर्शनम, यानी अपने हाथों को देख करके मुंह पे लगाना चाहिए, ऐसा ब्रह्म मुहूर्त का नियम है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त जो है ईश्वरी शक्तियों से मिलने का समय है, ईश्वरी शक्ति से जुड़ने का समय है। इस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर के पूजन और वंदन करने का समय है। इस समय स्तुति का गान करना चाहिए। इस समय पे जो काम नहीं करना चाहिए वो यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सहवास नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में प्रणय संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। यदि आप ये तीनों काम करते हो ना, ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रणय संबंध बनाते हो, ब्रह्म मुहूर्त में यदि सहवास संभोग करते हो, तो आप अपनी आयु और स्वास्थ्य दोनों का नुकसान करते हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के 1.5-2 घंटा पहले मनुष्य को स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए। विद्यार्थियों को तो ब्रह्म मुहूर्त को वरदान माना गया है। उस समय पे कोई भी विद्यार्थी किसी भी चीज का अध्ययन करता हो, उसको याद अवश्य जल्दी हो जाता है। अध्ययन के लिए यह समय सबसे अति उत्तम होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में फालतू में वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में फालतू में बहस नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हंसी ठिठोली नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सोते नहीं रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में झगड़ा मारपीट नहीं करनी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में विशेष तौर से प्रणय संबंध तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मनुष्य को सुखासन पर बैठ करके दोनों आंखों को बंद करके ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, अगर इस मंत्र का भी वो लगातार जाप करता ब्रह्म मुहूर्त में, तो 9 ग्रह की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ में अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि सभी 9 ग्रह के जो देवता हैं उन सबके अधिपति देवता हैं और इष्ट देवता भी हैं। तो 9 ग्रह का ये मंत्र यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति जप करता है, ज्यादा से ज्यादा जप करता है, तो उसको सिद्धि प्राप्त होने की या देवी देवता की आशीर्वाद प्राप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो जैसा कि बताया गया है कि धन, लक्ष्मी, बुद्धि, शक्ति और आयु में वृद्धि अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।